हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जयश्री यादव। सो बच्चे, हम क्लास 12 का अकाउंट्स कर रहे हैं। एमसीक्यूज़ मैं आपको करा रही हूँ 4th चैप्टर के, दैट इज़ एडमिशन ऑफ पार्टनर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट करने से पहले बच्चे प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो मेरे वीडियोस को देखते हैं लेकिन वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ बच्चे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बच्चे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है अ न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड इनटू अ पार्टनरशिप। ठीक है, विद द कंसेंट ऑफ एनी वन पार्टनर, विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, विद द कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स, या डी है विद द कंसेंट ऑफ 2/3 ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि भाई सारे पार्टनर्स रेडी होने चाहिए, राइट। तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स, जो भी हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं, अगर उनको लगता है कि हाँ भाई सारे राजी होते हैं कि हाँ भाई हम एडमिट करेंगे न्यू पार्टनर को, तभी हम उसे एडमिट कर सकते हैं। अगर एक भी पार्टनर उसके खिलाफ है तो हम उसे एडमिट नहीं करेंगे। क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब हम एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर करते हैं तो उस पर क्या होगा? ओल्ड फर्म इज़ डिसॉल्व। क्या हमारी जो पुरानी फर्म होती है वो डिसॉल्व हो जाती है? ओल्ड पार्टनरशिप इज़ डिसॉल्व, या जो पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो जाती है? बोथ ओल्ड पार्टनरशिप एंड फर्म आर डिसॉल्व, या दोनों फर्म भी हमारी डिसॉल्व हो जाती है एंड पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाती है? नाइदर पार्टनरशिप नॉर फर्म इज़ डिसॉल्व। जब हम एक नए पार्टनर को, मतलब न्यू मेंबर को अगर हम एडमिट करते हैं तो उसमें क्या होता है बच्चे, जो ओल्ड पार्टनरशिप है हमारी, ठीक है, वो डिसॉल्व हो जाती है, मतलब वो ख़त्म हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकंड का बी। नाउ यहाँ से हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी एज पार्टनर बाय गिविंग हिम 1/3 शेयर इन प्रॉफिट। द न्यू रेशियो विल बी। तो इसमें हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। देखो, आपको इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, राइट। नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। सिर्फ ये बताया कि सी को हम एडमिट कर रहे हैं 1/3 शेयर के लिए। इसमें नहीं बताया कि वो ए और बी से कितना एक्वायर कर रहा है। तो देखो, इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? बहुत ही सिंपल है बच्चे। सबसे पहले हम रिमेनिंग शेयर निकाल लेंगे। तो रिमेनिंग हमारा कैसे निकलता है भाई? 1 माइनस, हम कितने शेयर के लिए एडमिट कर रहे हैं? 1/3 के लिए। तो 1/3 हम माइनस कर देंगे, कितना बच गया? 2/3। क्लियर। अब ए का शेयर निकाल लेंगे, न्यू शेयर। तो ए का पहले से ही कितना है? 3/5 इंटू 2/3। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 6/15। एंड बी का कितना हो जाएगा भाई? हमारा कितना है उसका ओल्ड रेशियो? 2/5 इंटू 2/3। तो ये हो गया 4/15। ठीक है। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। तो ए का कितना है? 6/15। बी का कितना है? 4/15। एंड सी का कितना है? 1/3। एलसीएम लोगे 15 आ जाएगा। सो 6:4:3, 5 ज़ा 15, तो ऊपर आ जाएगा 5। अब देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, ए में है 12:8:5, 18, 12, 5, 5, 5, 12 एंड नन ऑफ अबव। बट हमारा क्या आ रहा है आंसर? 3:4:5। तो इसमें हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा है बच्चे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, दैट इज नन ऑफ अबव। क्लियर। नेक्स्ट देखो, एक्स वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 3:2। जेड वॉज एडमिटेड विथ 1/4 शेयर इन प्रॉफिट विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। यहाँ पे हमें साफ साफ बोला है कि 1/4 के लिए जेड को एडमिट कर रहे हैं और वो एक्स और वाई से इक्वली में एक्वायर कर रहा है, मतलब 1:1 में वो एक्वायर कर रहा है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो जब वो इक्वली एक्वायर कर रहा है बच्चे, ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, देन हम माइनस करते हैं। तो देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या करेंगे? जेड हमारा एक्वायर कर रहा है, एक्वायर इक्वली फ्रॉम
एक्स एंड वाई, तो क्या निकल आएगा भाई हमारा रेशियो? देखो एक्स और वाई का कितना आ जाएगा, 1/4, क्योंकि हम z को 1/4 शेयर के लिए एडमिट कर रहे हैं और वो इक्वली मतलब 1/2, तो ये आ गया 1/8। ठीक है, ऐसे ही y का भी कितना निकल आएगा हमारा 1/8, क्योंकि वो इक्वली ले रहा है सिर्फ दोनों से, तो x का भी 1/8 एंड y का भी 1/8। अब हम x का शेयर निकालेंगे, न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे, तो ओल्ड हमारा कितना है देखो 2/3 नहीं सॉरी हाँ 3/5। ठीक है बच्चे, और माइनस कर देंगे हम 1/8। एलसीएम लोगे आप, एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 40, तो ये हमारा कितना आ गया भाई 24 माइनस 5, सो ये आ जाएगा हमारा 19/40। एंड ऐसे ही हम y का कैलकुलेट कर लेंगे, तो y का कितना आ जाएगा 2/5 माइनस 1/8, 40 आ गया एलसीएम लेने के बाद, तो 16 माइनस 5 11/40। ठीक है, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 19/40 इज टू 11/40 इज टू 1/4 शेयर के लिए हम किसको एडमिट कर रहे थे भाई, z को। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, आप यहाँ पे एलसीएम लोगे, एलसीएम आ जाएगा हमारा 40, तो ये आएगा 19 इज टू 11 इज टू 10, 4 10s are 40। ठीक है, एलसीएम सबको लेना आता ही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देखो 14th में 19 11 10, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, बी इज़ द राइट ऑप्शन। नाउ 5th क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे। ए बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, सी इज एडमिटेड विथ 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, सी को हम एडमिट कर रहे हैं, C acquires 3/4 of his share from A and 1/4 of his share from B. The new profit sharing ratio will be। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि पहले हमें मल्टीप्लाई करना है या पहले माइनस करना है, कैसे करना है। तो बच्चे देखो यहाँ पे ऑफ आ गया, तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, माइनस, डायरेक्ट माइनस आप कब करते हो, जब फ्रॉम आता है, मतलब हमें ऑलरेडी रेशियो गिवन है एक्वायर की। ठीक है, तो फ्रॉम में आप सिर्फ डायरेक्ट माइनस करते हो, बाकी सब में फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई देन माइनस। ठीक है, देन देखो इसमें ऑफ आ रहा है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5th क्वेश्चन, सी एक्वायर कर रहा है फ्रॉम ए, पहले ए का कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा भाई हमारा देखो 1/4 शेयर एक्वायर कर रहा है सी, 1/4 शेयर हम उसको दे रहे हैं, लेकिन वो एक्वायर फ्रॉम ए से कितना कर रहा है 3/4, तो 1/4 इंटू 3/4 कितना आ जाएगा ये हमारा 3/16। ऐसे ही हम बी से देख लेते हैं, बी से कितना एक्वायर कर रहा है 1/4, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 इंटू 1/4, तो ये हमारा 1/16 आ जाएगा। अब हम ए का न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे, तो ए का कितना आएगा भाई, ओल्ड रेशियो हमारा कितना है 2:1, मतलब 2/3 माइनस 3/16। एलसीएम लोगे बच्चे, तो एलसीएम आप कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे आपका आ जाएगा 48, तो ये हमारा आ जाएगा 32 माइनस 9 दैट इज़ 23/48। ऐसे ही हम बी का कैलकुलेट कर लेंगे, तो बी का कितना आ जाएगा हमारा 1/3 माइनस 1/16। एलसीएम लोगे 48 आ जाएगा, 16 माइनस 3 13/48। ठीक है, एंड हमारा सी का कितना है, सी को हम कितने शेयर के लिए एडमिट कर रहे हैं भाई 1/4 शेयर के लिए, तो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप कैलकुलेट कर लोगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था भाई हमारा 23/48, 23 इज टू 13 इज टू 1/4। ठीक है, यही था। अब आप इसका एलसीएम ले लो कोई 48, 23 इज टू 13 इज टू 4 12 48, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा देखो 5th का
23, 13, 12. So B is the right option. Now सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं. B and N are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. They admit S as a partner for 1/4 शेयर के लिए वो S को एडमिट कर रहे हैं. S एक्वायर फ्रॉम हिज शेयर फ्रॉम B. देखो फ्रॉम है तो डायरेक्ट माइनस फ्रॉम B एंड N इन द रेशियो यहाँ पे गिवन है. ठीक है, हमें अगर रेशियो में गिवन होता है बच्चे तो आप पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर माइनस. ठीक है, यहाँ पे रेशियो में गिवन है. अगर हमें रेशियो में गिवन नहीं होता और इस फॉर्म में गिवन होता तो हम क्या करते, उसको पहले डायरेक्ट माइनस कर देते. ठीक है, तो वो B और N से रेशियो में ले रहा है 2:1. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है. तो आप कैसे करोगे, देखो सिंपल. सबसे पहले S एक्वायर कर रहा है. सिक्स्थ क्वेश्चन, S एक्वायर कर रहा है फ्रॉम B एंड N. कितना एक्वायर कर रहा है कैलकुलेट कर लेते हैं. B से कितने शेयर के लिए हम B को एडमिट कर रहे हैं, 1/4 शेयर के लिए, और रेशियो क्या है हमारा 2/3. ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई 2/12. एंड N से कितना वो कर रहा है भाई 1/4 इंटू 1/3, सो 1/12. ठीक है, अब हम B का शेयर कैलकुलेट करेंगे. तो B का क्या है, ओल्ड शेयर है 3/5 माइनस 2/12, जो हमारा B का शेयर निकला था कि वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 2/12 आ गया. तो ये हमारा कितना आ जाएगा, आप एलसीएम लोगे, एलसीएम आ जाएगा आपका 60. सो ये आ जाएगा हमारा 36 माइनस 10, दैट इज़ 26/60. ऐसे ही हम N का कैलकुलेट करेंगे तो 2/5 माइनस 1/12. ठीक है, 1/12 एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा. तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई 24 माइनस 5, सो 19/60. क्लियर बच्चे यहाँ तक. ठीक है, और S का तो आपको पता ही है, हमने S को 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया था. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका कैलकुलेट हो जाएगा 26/60 इज़ टू 19/60 इज़ टू 1/4. एलसीएम लोगे 60 आ जाएगा. तो ये कितना आ जाएगा 26 इज़ टू 19 इज़ टू 4, 15 जा 60, तो 15 हमारा आ गया. ठीक है, तो इसमें हमारा क्या आएगा 26, 19, 15, 26, 19, 15. तो D इज़ द राइट ऑप्शन. नाउ देखो सेवेंथ क्वेश्चन देखो बच्चे. A, B are partner sharing profit and loss in the ratio of 7:5. They agree to admit C, their manager, into partnership, who gets 1/6 share in the profit. He acquired this share as 124 from A. देखो 120 from आ गया मतलब डायरेक्ट माइनस, एंड 18 from B. ठीक है, फ्रॉम आ गया तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट माइनस करेंगे हम यहाँ पे. तो देखो सेवेंथ क्वेश्चन, डायरेक्ट माइनस करना है हमें. तो पहले देखो 7:5 इसका रेशियो दे रखा है. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A का सबसे पहले हम शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ओल्ड कितना है भाई 7/12, एंड वो कितना एक्वायर कर रहा है भाई 1/12 फ्रॉम A. तो माइनस 1/24, सॉरी 1/24. तो एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 24. नाउ 12, तो ये कितना आ जाएगा 14 माइनस 1, 13/24. ऐसे ही हम B का कैलकुलेट कर लेंगे. तो B का रेशियो कितना है 5/12, और वो B से कितना एक्वायर कर रहा है 1/8 शेयर. ठीक है, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 24. अब हमें क्या करना है भाई, ये आंसर कितना आ जाएगा 10 माइनस 3, तो ये हमारा आ गया 7/24. ठीक है, तो यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप कैलकुलेट करोगे 13/24 इज़ टू 7/24 इज़ टू, इसका देखो
सी का कितना आ जाएगा बच्चे, सी को हमने कितने शेयर के लिए एडमिट कर रहे हैं, 1/6 शेयर के लिए, तो 1/6 आ गया यहाँ पे हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एलसीएम लोगे 24 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 13:7:6 4 ज़ा 24, सो 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या ऑप्शन आ गया 13/7/4। तो इसमें हमारा ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ए बी shares profit in the ratio 3:2. They agree to admit C on the condition that A will sacrifice 3/25 of his share of profit in favor of C and B. ठीक है, will sacrifice 1/25 of his share of profit in favor of C. The new profit sharing ratio will be, तो हमें new profit sharing ratio कैलकुलेट करना है। अब देखो सेम वैसे ही हमें करना है। सी कितना एक्वायर कर रहा है भाई ए और बी से, सी एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, अब देखो कितना, पहले हम ए का कैलकुलेट कर लेते हैं। 3/5 इंटू 3/25, 3 3 ज़ा 9, 125। ऐसे बी का कैलकुलेट कर लोगे तो 2/5 इंटू 1/25, तो ये कितना आ जाएगा 2/125। ठीक है, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे हम। सबसे पहले ए का शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चे। तो ए का कितना आ जाएगा हमारा 3/5 माइनस 9/25, 125। ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 125 आ जाएगा ये हमारा, तो ये हमारा आएगा 75 माइनस 9, सो 66/125। ऐसे ही हम बी का कैलकुलेट कर लेंगे, तो बी का कितना आ जाएगा 2/5 माइनस 2/125। एलसीएम लोगे 125 आ जाएगा, सो 50 माइनस 2, 48/125। ठीक है, अब देखो सी का शेयर, क्योंकि सी का तो हमें यहाँ पे बोला ही नहीं है, इधर बोल रहे हैं कि वो कितना ले रहा है भाई ए और बी से 3/25 एंड 1/25, तो हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। 3/25 सॉरी 9/125 प्लस 2/125, जितना हमने ये सेक्रीफाइस कैलकुलेट किया था कि वो कितना कितना एक्वायर कर रहा है, इसको लेंगे 9/25 एंड 2/25। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 11/125। तो इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा कितना आ जाएगा बच्चे 66:48:111। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं हम 66, 48 एंड 11, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। नाउ 9th क्वेश्चन देखो, ए बी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए न्यू पार्टनर सी इज एडमिटेड। ए सरेंडर 1/15 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी एंड ए कितना सरेंडर कर रहा है 1/15 शेयर, बी कितना सरेंडर कर रहा है 2/15 शेयर ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। द न्यू रेशियो विल बी, तो हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखो, सी एक्वायर कर रहा है फ्रॉम ए एंड बी, तो ए कितना, ए का पहले निकाल लेते हैं हम, कितना आ जाएगा भाई 3/5 इंटू कितना एक्वायर कर रहा है वो 1/15 ए से, तो ये हम कितना आ जाएगा कैलकुलेट करो 3/75 एंड बी का भी हम देख लेते हैं 2/5 इंटू बी से कितना वो एक्वायर कर रहा है 2/15, तो 4/75।
5। अब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले ए का शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा बच्चे 3/5 माइनस 3/75। एलसीएम लोगे 75 आ जाएगा आपका। तो ये कितना आ गया 45 माइनस 3 42/75। ऐसे ही बी का कैलकुलेट कर लेंगे तो बी का कितना आ जाएगा 2/5 माइनस 4/75। एलसीएम लोगे 75 आ गया। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 30 माइनस 4 दैट इज़ 26/75। ठीक है। अब देखो सी का क्या है, सी का हमें शेयर नहीं दे रखा, सिर्फ ये बता रखा है कि ए इतना सरेंडर कर रहा है, बी इतना सरेंडर कर रहा है। तो कितना आ जाएगा भाई सी का, ए का और बी का हम दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए का कितना आ रहा है भाई 3/75 प्लस 4/75। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 7/75। तो सी को कितना शेयर मिल रहा है 7/75। तो इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा 42:26:7/75। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 42:26:7। बी इज़ द राइट आंसर। नाउ 10th क्वेश्चन देखो बच्चे, यहाँ पे आप ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:1। ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। अ न्यू पार्टनर व्हाट विल बी द सी शेयर। तो इसमें हमें सी का शेयर पूछा है। ठीक है। तो सी का शेयर हम कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल, जैसे अभी हमने ये 2 क्वेश्चंस करे थे। सबसे पहले हम कितना वो एक्वायर कर रहा है बी और सी, ए और बी से, पहले वो देख लेते हैं। तो ए का पहले हम कैलकुलेट करेंगे 10th क्वेश्चन। ठीक है। तो ए का देखो कितना आएगा 4/5 इंटू 1/2, सॉरी 1/4 ए से ले रहा है वो। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4/20, काट दो इसे। तो ये आ गया हमारा 1/5। ऐसे ही हम बी का कैलकुलेट कर लेंगे 1/5 इंटू कितना ले रहा है भाई ये बी से कितना ले रहा है 1/2। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1/10। ठीक है। तो सी का पूछा इन्होंने शेयर, तो सी का क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे हम 1/5 प्लस 1/10। अब देखो एलसीएम सेम नहीं है हमारा, तो एलसीएम ले लेंगे 10 आ जाएगा। 5 2 ज़ा, सो 2 + 1 कितना आ गया ये हमारा 3/10। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी 3/10। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन देखो बच्चे, ए बी पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:3 रेस्पेक्टिवली। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर। सी को एडमिट कर रहे हैं वो। ए सेक्रीफाइस 1/7 ऑफ शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट एंड बी सेक्रीफाइस्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। ठीक है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। तो इसमें हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछा है, तो कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है। 11th क्वेश्चन देखो, सी हमारा एक्वायर कर रहा है फ्रॉम ए एंड बी। सबसे पहले हम ए का निकाल लेते हैं। ठीक है। तो ए का देखो कितना बोला है भाई यहाँ पे 7/10। ए से कितना ले रहा है 1/7, तो 7/10 इंटू 1/7, तो ये हमारा आ गया 1/10। एंड बी का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी का 3/10 इंटू बी से ये कितना ले रहा है भाई हमारा 1/4। ठीक है, सॉरी 1/3। तो इसे हम कैंसिल कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 1/10। तो वो ए और बी से कितना एक्वायर कर रहा है 1/10। ठीक है। अब हम ए का न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे, तो 7/10 माइनस 1/10 कितना आ जाएगा, ये हमारा 6/10। बी का कैलकुलेट करेंगे तो 3/10। ठीक है, 3/10 माइनस 1/10 2/10। एंड सी का कितना आ जाएगा, देखो सी का शेयर नहीं दे रखा, बोल रहा है कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/7 एंड 1/3। तो अभी हमने कैलकुलेट करा था 1/10
प्लस 1/10, ये कितना आ जाएगा हमारा 2/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा कितना आ जाएगा 6:2:2। ठीक है बच्चे, डिवाइडेड बाई 10। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई काटोगे तो 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, तो क्या आ गया 3:1:1। क्लियर। तो इसमें राइट ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, 3:1:1 इज द राइट ऑप्शन। नाउ 12th क्वेश्चन देखो, ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप एज अ न्यू पार्टनर। ए सेक्रीफाइस कर रहा है हमारा 1/3 ऑफ हिज शेयर ऑफ, ए सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर ऑफ बी सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। वॉट विल बी द सीज शेयर इन द फर्म। तो सी का शेयर पूछा है। सिंपल, जैसे अभी हमने ऊपर किया था 10th क्वेश्चन, वैसे ही हमें ये 12th क्वेश्चन भी करना है। तो सबसे पहले हम ए का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए का कितना है देखो, 3/5 इंटू 1/3, 3/5 इंटू 1/3 कितना आ जाएगा ये हमारा 1/5। ऐसे ही हम बी का कैलकुलेट कर लेंगे तो 2/5 इंटू 1/4, 2/5 इंटू 1/4, तो ये आ गया हमारा 1/10। ठीक है, अब सी का शेयर देखो, सी को कितना शेयर मिल रहा है 1/5 प्लस 1/10। एलसीएम लोगे 10, 5 2 ज़ा तो 2 + 1 3/10। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। क्लियर। नाउ बच्चे देखो 13th क्वेश्चन, नियति एंड आयशा वेर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3। ठीक है, दे एडमिट बीना एज अ न्यू पार्टनर। नियति सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड आयशा सेक्रीफाइस 1/7 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ बीना। ठीक है, बीना शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी। तो हमें बीना का कैलकुलेट करना है। देखो बीना का शेयर यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बीना का शेयर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चे, यहाँ पे आपको ऑलरेडी गिवन है सेक्रीफाइस रेशियो 1/4 एंड 1/7, इन दोनों का हम कैलकुलेट कर देंगे तो बीना का शेयर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। देखो ऊपर हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे थे, क्योंकि ऑफ दे रखा था, यहाँ पे भी ऑफ था, यहाँ पे भी ऑफ था। तो पहले हमें वो सेक्रीफाइस की ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, पहले हमें वो रेशियो कैलकुलेट करना था। ऑफ माने पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे फ्रॉम है मतलब हमें वो कैलकुलेट करके अमाउंट गिवन है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, सिर्फ ऐड कर देंगे हम। कौन सा है 13th क्वेश्चन में, बीना का शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/4 प्लस 1/7, दोनों को ऐड कर दो, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 28। तो ये हमारा कितना आ गया 7 + 4 दैट इज़ 11/28। क्लियर बच्चे, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिया है 1/4 प्लस 1/7, तो 11/28 दैट इज सी इज़ द राइट ऑप्शन। नाउ 14th क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, A, B are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:3. C is admitted for 1/5 share in the profit of the firm. If C gets it wholly from A, अगर C को सिर्फ A ही हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है तो पूरा जितना भी शेयर है उसको A ही दे रहा है। ठीक है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर C's एडमिशन विल बी। तो इसमें क्या करोगे बच्चे, देखो बहुत सिंपल है ये वाला। तो 14th पूरा शेयर वो किससे ले रहा है, सिर्फ और सिर्फ ए से ले रहा है। ठीक है, तो ए से कितना है भाई, ए का रेशियो पहले 2/5 माइनस ए से वो 1/5 शेयर ले रहा है तो हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1/5। ठीक है, सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब क्या आ गया हमारा 1/5 is to 3/5 is to 1/5। क्लियर बच्चे, समझ में आया। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा
131. So 131. D is the right option. 15th देखो, A, B are partners sharing profit in the ratio 4:3. They admit C as a new partner who gets 1/5 share of profit entirely from A. सेम वैसे ही क्वेश्चन है, पूरा का पूरा किससे ले रहा है, वो ए से ले रहा है. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या होगा, ये लोग आप खुद कैलकुलेट करोगे और मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है. देन 16th क्वेश्चन हम देखते हैं. A, B, C, D are in partnership sharing profit and loss in the ratio of 9655. E joins the partnership for 20% share. A, B, C and D would in future share profit among themselves at 3/10, 4/10, 2/10, 1/10. The new profit sharing ratio will be. तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है. कर सकते हो, कैसे करोगे देखो. पहले तो हमने ई को कितने शेयर के लिए एडमिट करा है ये कैलकुलेट कर लेते हैं. 20% है, मतलब 20 डिवाइडेड बाई 100. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, 1/5. हमने उसको कितने शेयर के लिए एडमिट किया है, 1/5 शेयर के लिए, ठीक है. अब देखो इसमें हमें करना क्या है, इन फ्यूचर बोला है कि ये इतना इतना शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है. तो देखो सबसे पहले हम रिमेनिंग शेयर, क्योंकि हमें कोई और इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रखी है कि वो कितना कितना एक्वायर कर रहा है. सो 1 - 1/5, तो ये हमारा कितना आ जाएगा बच्चे, 4/5. तो ए का सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए का शेयर कैलकुलेट करेंगे. ए का कितना है, 3/10. सो 4/5 इंटू 3/10 कितना आ गया, ये हमारा 12/50. ऐसे ही हम बी का कैलकुलेट कर लेंगे, 4/5 इंटू बी का कितना है भाई, 4/10, 16/50. सी का कितना है, 4/5 इंटू 2/10, 8/50. डी का हमारा कितना है भाई, 1/10. सो 4/5 इंटू 1/10, ठीक है. तो ये कितना आ जाएगा, 4/50. एंड ई को हमें पता ही है कि ई का कितना शेयर है, 1/5 शेयर. सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 12/50 इज टू 16/50 इज टू 8/50 इज टू 4/50 इज टू 1/5. एलसीएम लोगे बच्चे तो आ जाएगा हमारा 50. तो ये कितना आ जाएगा, 12 इज टू 16 इज टू 8 इज टू 4 इज टू 10, ठीक है. अब इससे और भी कट रहा है भाई ये हमारा, तो कैसे, 2 6 = 12, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 5 = 10, ठीक है. तो हमारा क्या आ गया, 6:8:4:2:5. तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, देखो 16th का 68425. सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है. 17th क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से. ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2. सी इज़ एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर. सी को हम 1/4 शेयर के लिए एडमिट कर रहे हैं. आफ्टरवर्ड्स डी एंटर फॉर 20 पैसे इन द रुपी. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर डीज एडमिशन विल बी. डी के एडमिशन के बाद का रेशियो हमें कैलकुलेट करना है. तो इसको देखो कैसे कैलकुलेट करोगे. 17th क्वेश्चन वैसे तो बहुत इजी है. सबसे पहले हम सी को एडमिट कर रहे हैं कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए. कोई इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ नहीं दे रखी है, तो हम रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है. कितना आएगा, 1 में से 1 - 4 माइनस करेंगे, दैट इज़ 3/4. सो सबसे पहले ए का कैलकुलेट कर लेते हैं. ए का कितना आएगा, 3/5 मल्टीप्लाई करेंगे हम 3/4 से, तो ये हमारा कितना आ गया भाई, 9/20. ऐसे ही हम बी का कैलकुलेट कर लेते हैं, 2/5 इंटू 3/4,
6/20, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा हमारा 9/20 इज टू 6/20 इज टू कितने शेयर के लिए हम एडमिट कर रहे थे सी को 1/4 शेयर के लिए। एलसीएम लोगे 20 आ जाएगा 9:6:5। क्लियर यहाँ तक? सबसे फर्स्ट पार्ट हमारा निकल गया। उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं कि डी को भी डी एंटर कर रहा है इन पार्टनरशिप फॉर 20 पैसे इन अ रुपी। तो सबसे पहले हम इसका शेयर का देख लेते हैं कि इसको हम कितने शेयर के लिए एडमिट कर रहे हैं। तो डी का शेयर कैसे 20 पैसे इन अ रुपी बोला है तो डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे भाई, ठीक है। 2 1 जा तो कितना आ जाएगा 1/5, मतलब 1/5 शेयर के लिए हमने उसे एडमिट किया है, ठीक है। नाउ सेम प्रोसेस रिमेनिंग शेयर निकालेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। कितना आ जाएगा 1 में से 1/5 माइनस करेंगे सो 4/5। अब ए का निकाल लो सबसे पहले न्यू शेयर, तो ए का कितना आ जाएगा। अब आप ये लोगे, ठीक है, रेशियो। तो 9/20 इंटू 4/5 कितना आ गया 36/100। ऐसे ही बी का कितना आ जाएगा 6/20 इंटू 4/5 24/100। एंड सी का कितना आ जाएगा 5/20 इंटू 4/5 दैट इज़ 20/100। एंड डी का कितना है 1/5 शेयर के लिए हमने उसे एडमिट किया था। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 36:24 is to 20/100 is to 1/5। एलसीएम लेंगे 100 आ जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा बच्चे, देखो 36 24 20 और ये आ गया हमारा 20। अब आप इसे कट कर दो, कैंसिल कर दो। 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 1 जा 2 2 जा 4 2 5 जा 2 10 जा 20 10 जा 20, ठीक है। ये और हो रहा है 2 5 जा 10 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 9 जा 18। तो हमारा क्या आ गया 9:6:5:5, ठीक है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा 9:6:5:5। ए इज़ द राइट ऑप्शन। अब देखो 18th क्वेश्चन, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सेक्रीफाइस रेशियो इज़। सेक्रीफाइस रेशियो का ये मैंने आपको 3rd चैप्टर में भी कराया था बच्चे। क्या फॉर्मूला होता है हमारा सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करने का, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको 3 होमवर्क दे रही हूँ। एक तो हमारा 15 क्वेश्चन है एंड 19 एंड 20। इसमें आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। 19 एंड 20 भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सबका आंसर आया या नहीं आया, ठीक है। सो अगर ये वीडियो बच्चे आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।